इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के पहले टेस्ट मैच के 5वें दिन टीम इंडिया को इंग्लैंड के हाथों 5 विकेट से करारी शिकस्त झेलनी पड़ी। इस जीत के साथ इंग्लैंड ने 5 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। मुकाबले के अंतिम दिन इंग्लैंड को जीत के लिए 371 रनों का लक्ष्य मिला था, जिसे उन्होंने 5 विकेट शेष रहते हासिल कर लिया। इससे पहले भारतीय टीम ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 471 रन बनाए थे। जवाब में इंग्लैंड ने 465 रन बनाए, जिससे भारत को पहली पारी में 6 रनों की मामूली बढ़त मिली थी। हालांकि दूसरी पारी में भारतीय टीम सिर्फ 366 रन ही बना सकी, जिसके परिणाम स्वरूप इंग्लैंड को 371 रनों का चुनौतीपूर्ण लक्ष्य मिला। हेडिंग्ले टेस्ट इंग्लैंड ने भारत को 5 विकेट से हराया। सीरीज में 1-1 की बढ़त हेडिंग्ले में खेले गए टेस्ट मैच के 5वें दिन इंग्लैंड ने भारत को 5 विकेट से हराकर 5 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। 371 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए इंग्लैंड ने शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया। इंग्लैंड ने दिन की शुरुआत 21 रन पर बिना किसी नुकसान के की। सलामी बल्लेबाज बेन डकेट और जैक क्राउली ने भारतीय गेंदबाजों को विकेट लेने का कोई मौका नहीं दिया। 17वें ओवर में इंग्लैंड का स्कोर 50 के पार पहुंचा और 22 ओवर में टीम ने 87 रन बना लिए थे। डकेट और क्राउली ने शार्दुल ठाकुर और प्रसिद्ध कृष्णा के खिलाफ आसानी से रन बटोरे। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर शतकीय साझेदारी पूरी की और 25वें ओवर में इंग्लैंड का स्कोर 100 के पार पहुंच गया। पहले सेशन के अंत तक इंग्लैंड ने बिना किसी विकेट खोए 117 रन बना लिए थे, जिसमें क्राउली 42 और डकेट 64 रन पर खेल रहे थे। दूसरे सेशन में भी उनकी बेहतरीन फॉर्म जारी रही। जैक क्राउली ने 110 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया, जिसके साथ ही इंग्लैंड का स्कोर 140 के पार पहुंच गया। इसके बाद बेन डकेट ने भी 121 गेंदों में शानदार शतक जड़कर टीम इंडिया की मुश्किलें बढ़ा दी। डकेट के शतक के साथ इंग्लैंड का स्कोर 170 रन के पार पहुंच गया। रोकना पड़ा, तब इंग्लैंड का स्कोर बिना किसी नुकसान के 181 रन था, जिसमें डकेट 105 और क्राउली 59 रन बनाकर खेल रहे थे। बारिश रुकने के बाद खेल दोबारा शुरू हुआ और भारत को आखिरकार पहली सफलता मिली। प्रसिद्ध कृष्णा ने 43वें ओवर में जैक क्राउली 67 रन को केएल राहुल के हाथों कैच आउट कराकर इंग्लैंड को 188 रन पर पहला झटका दिया। डकेट का शानदार शतक और भारत की वापसी की उम्मीद एक विकेट गिरने के बाद भी इंग्लैंड ने रन गति बनाए रखी और 250 रन का आंकड़ा पार कर लिया। हालांकि बेन डकेट 149 रन के स्कोर पर आउट हो गए, जिससे भारत को बड़ी राहत मिली। डकेट के आउट होने के बाद शार्दुल ठाकुर ने तुरंत हैरी ब्रूक को भी आउट कर भारत को मैच में वापस ला दिया। टी ब्रेक तक इंग्लैंड ने 4 विकेट के नुकसान पर 259 रन बना लिए थे। बारिश के कारण टी ब्रेक जल्दी लेना पड़ा। इंग्लैंड को जीत के लिए 102 रन और चाहिए थे, जबकि भारत को 6 विकेट की जरूरत थी। जो रूट 14 और कप्तान बेन स्टोक्स 13 रन बनाकर क्रीज पर थे। टी ब्रेक के बाद भी बारिश जारी रही, जिससे खेल रुका रहा। खेल शुरू होने के बाद रविंद्र जडेजा ने कप्तान बेन स्टोक्स 19 रन को 302 रन के स्कोर पर आउट कर भारत को एक और सफलता दिलाई। हालांकि इसके बाद जो रूट और जेमी स्मिथ ने मिलकर इंग्लैंड को जीत की दहलीज तक पहुंचाया। अंत में इंग्लैंड ने 5 विकेट शेष रहते 371 रनों का लक्ष्य हासिल कर मैच जीत लिया। क्राउली और डकेट जैसे योद्धा क्रीज पर डटे थे। 17 ओवरों तक भारतीय गेंदबाज उन्हें छू भी नहीं सके। गेंद बार बार बल्ले से बाहर निकलती, लेकिन किस्मत इंग्लैंड की पक्ष में थी। स्कोर 52-0। भारत का धैर्य टूटने लगा था और डगआउट में कोच राहुल द्रविड़ की आंखों में चिंता झलकने लगी थी। बेन डकेट ने अर्धशतक पूरा किया और फिर गियर बदल दिया। अब वे रन नहीं बना रहे थे, बल्कि भारत की उम्मीदों को काट रहे थे। क्राउली भी उनके साथ ताल से ताल मिला रहे थे। 25 ओवर के बाद स्कोर 106-0। कोई विकेट नहीं, कोई ब्रेक नहीं। गेंदबाजों के माथे पर पसीना और कप्तान शुभमन गिल के चेहरे पर तड़प। दूसरा सेशन शुरू होते ही इंग्लैंड ने हमले की तीव्रता बढ़ा दी। डकेट और क्राउली रन बटोरते गए, जैसे किसी पुराने हिसाब को चुका रहे हों। 35वें ओवर में क्राउली की 50 और 40वें ओवर में डकेट की शानदार सेंचुरी। एक ऐसी पारी जिसने भारतीय टीम के आत्मविश्वास को डगमगा दिया। स्कोर 170 के पार और अभी तक एक भी विकेट नहीं गिरा। 40.5 ओवर में स्कोर था 191। तभी बारिश आई, मैदान गीला हुआ और खेल रुका। कुछ भारतीय फैंस ने राहत की सांस ली।
जैसे खुद बादलों ने टीम इंडिया को एक मौका दिया हो। ड्रेसिंग रूम में गेंदबाजों को फिर से स्ट्रैटेजी दी जा रही थी। अब नहीं तो कभी नहीं। 43वें ओवर की दूसरी गेंद प्रसिद्ध कृष्णा की तेज ऑफ स्टंप लाइन की गेंद और क्राउली ने हल्का सा किनारा दे दिया, सीधा केएल राहुल के हाथों में। भारत को पहला विकेट 188 के एक ड्रेसिंग रूम में हल्की सी मुस्कान। बेन डकेट, जिन्होंने 149 रनों की वीर पारी खेली, आखिरकार एक थकान भरी ड्राइव में चूक गए और कैच दे बैठे। स्कोर 253 पर 3 विकेट। भारतीय समर्थकों की तालियों से मैदान गूंज उठा। एक योद्धा को सलामी दी जा रही थी, लेकिन अपने दुश्मनों द्वारा। कप्तान शुभमन गिल का दांव शार्दुल ठाकुर, और ठाकुर ने जैसे अपना सर्वश्रेष्ठ जादू चलाया। पहले डकेट और फिर हैरी ब्रूक, 2 गेंदों में 2 विकेट। स्कोर 253 से 269 तक लड़खड़ा गया। भारत को मैच में वापसी का रास्ता दिखने लगा। टी ब्रेक के साथ फिर से बारिश। 68 2 ओवर में स्कोर 269। इंग्लैंड को 102 रन चाहिए थे और भारत को 6 विकेट। खेल रुक गया, लेकिन दर्शकों का रोमांच जारी रहा। जब खेल फिर से शुरू हुआ तो जडेजा ने सटीक प्रहार किया। बेन स्टोक्स, इंग्लैंड के कप्तान, जिन्हें संकट में लड़ाई मोड़ने का हुनर आता था, वो 302 के स्कोर पर पवेलियन लौटे। भारत की उम्मीद फिर से परवान चढ़ने लगी, लेकिन जो रूट और युवा जेमी स्मिथ की जोड़ी ने न केवल पारी को संभाला, बल्कि धीरे धीरे लक्ष्य की ओर बढ़ते रहे। गेंदबाजों ने जान लगा दी, फील्डर्स ने डाइव मारी, लेकिन किस्मत अब भारतीय टीम का साथ छोड़ चुकी थी। आखिरकार 85वें ओवर में इंग्लैंड ने लक्ष्य हासिल कर लिया। 371 रन, 5 विकेट से जीत और सीरीज में 1-0 की बढ़त। ओवर 17, प्रसिद्ध कृष्णा की अगुवाई गेंद 1। ऑफ स्टंप के बाहर क्राउली ने बल्ला रोका। गेंद की बाउंस चौंकाने वाली, केएल राहुल के दस्तानों में जा समाई। गेंद 2, शानदार लेंथ बॉल, क्राउली ने कवर की ओर ड्राइव किया, रन नहीं। गेंद 3, अंदर आती गेंद, पैर पर लगी जोरदार अपील, लेकिन अंपायर ने ना में सिर हिलाया। गेंद 4, शॉर्ट बॉल, क्राउली ने पुल करने की कोशिश की, बल्ले का ऊपरी किनारा, लेकिन गेंद हवा में रहकर गिर गई। गेंद 5, फुल लेंथ ऑफ स्टंप के बाहर छोड़ दी गई। गेंद 6, मिडिल स्टंप पर सीधी गेंद, डिफेंस किया गया। इंग्लैंड 52 ओवर 0, शार्दुल ठाकुर से उम्मीदें गेंद 1। बेन डकेट ने लेग साइड में खेला, दौड़कर 2 रन लिए। गेंद 2, ऑफ स्टंप के बाहर, कट करने की कोशिश, लेकिन बीट हो गई। गेंद 3, फुल बॉल, सीधा बैकफुट डिफेंस। गेंद 4, शार्प इन स्विंग, डकेट के पैड से लगी, अपील, लेकिन नॉट आउट। गेंद 5, डकेट ने लॉन्ग ऑन की दिशा में शानदार ड्राइव मारा, 4 रन। गेंद 6, धीमी गेंद, डकेट ने सिंगल ले लिया। इंग्लैंड 59-0। ओवर 19, प्रसिद्ध की वापसी गेंद 1, क्राउली ने स्क्वायर कट किया, 4 रन। गेंद सीमा रेखा से टकराई। गेंद 2, अंदर आती गेंद, मिस हुई, बॉल और पैड के बीच संकरी जगह। गेंद 3, क्राउली ने डिफेंस किया, गेंद बल्ले का किनारा लेकर नीचे गिरी। गेंद 4, लीन लेंथ, नो रन। गेंद 5, बाउंसर, क्राउली झुके, गेंद विकेट कीपर के ऊपर से निकल गई, 1 बाई रन। गेंद 6, डकेट ने लेग की तरफ खेला, एक और सिंगल। इंग्लैंड 65 पर 0 ओवर 20, शार्दुल ठाकुर वर्सेस डकेट गेंद 1, डकेट ने फाइन लेग की तरफ शॉट खेला, 4 रन। गेंद 2, बॉल को कट किया, लेकिन सीधे गली में, कोई रन नहीं। गेंद 3, धीमी बॉल, डकेट आगे बढ़े, लेकिन डिफेंस। गेंद 4, फिर से इन स्विंग, मिड ऑन की तरफ धकेला, सिंगल। गेंद 5, क्राउली ने बल्ला घुमाया, रन नहीं। गेंद 6, लेग स्टंप की ओर, हुक किया, 6 रन। पहली बार गेंद स्टैंड में। इंग्लैंड 76-0। 55वां ओवर, ठाकुर का हमला। गेंद 4, डकेट ने आगे बढ़कर ड्राइव किया, लेकिन ऊंचा उठा हुआ शॉट, शुभमन गिल ने कैच लपक लिया, विकेट, डकेट आउट, 149। इंग्लैंड 253 गेंद 6, हैरी ब्रूक ने फ्लिक किया, बल्ले से हल्का किनारा, कोहली ने स्लिप में चमत्कारी कैच, विकेट, ब्रूक आउट, 0। इंग्लैंड 253 के 3 ओवर पर बारिश, टी ब्रेक का समय और बारिश ने मिलकर खेल रोक दिया। इंग्लैंड 269 के 4 ओवर पर, भारत को 6 विकेट चाहिए, इंग्लैंड को 102 रन। 74वां ओवर, जडेजा की फिरकी गेंद 3। 85वां ओवर, इंग्लैंड की जीत गेंद 4। जेमी स्मिथ ने मिड विकेट की दिशा में जोरदार चौका जड़ा,
और इंग्लैंड ने 5 विकेट से जीत हासिल की। भीड़ में उत्सव, इंग्लैंड के खिलाड़ियों की आंखों में चमक और भारत के लिए हार का भारी क्षण। ओवर 17 से 20, ओवर 70, प्रसिद्ध कृष्णा। 1, ऑफ स्टंप के बाहर छोड़ दिया गया। 2, सीधी गेंद, डिफेंस किया गया। 3, अंदर आती गेंद, पैड पर, अपील लेकिन नॉट आउट। 4, पुल करने की कोशिश, किनारा लेकिन गिर गया। 5, ऑफ स्टंप बाहर छोड़ दिया। 6, डिफेंस किया। स्कोर 52-0 ओवर 18, शार्दुल ठाकुर। 1, लेग साइड में खेला 2 रन। 2, बीट हुए बल्लेबाज। 3, डिफेंस। 4, इन स्विंग, पैड पर, अपील नॉट आउट। 5, ड्राइव 4 रन। 6, धीमी गेंद, सिंगल। स्कोर 59-0 ओवर 19, प्रसिद्ध कृष्णा 1, स्क्वायर कट 4 रन। 2, अंदर आती गेंद, बीट। 3, डिफेंस। 4, 9 रन। 5, बाउंसर 1 बाई 6, सिंगल। स्कोर 65 ओवर पर 20, ठाकुर 1, फाइन लेग 4 रन। 2, बीट। 3, डिफेंस। 4, सिंगल। 5, 9 रन, 6 पुल, छक्का। स्कोर 76-0। ओवर 85, इंग्लैंड की जीत का ओवर। 1, स्मिथ ने डिफेंस किया। 2, जडेजा की गेंद, रूट ने सिंगल लिया। 3, स्मिथ ने स्क्वायर लेग की तरफ धकेला, 9 रन। 4, चौका। मिड विकेट की ओर जोरदार प्रहार। इंग्लैंड ने 371 रन का लक्ष्य हासिल किया। 5 विकेट से जीत। निष्कर्ष, भारतीय टीम ने आखिरी सत्र तक लड़ाई लड़ी, लेकिन बेन डकेट की 149 रनों की शानदार पारी और इंग्लैंड की स्थिरता ने उन्हें एक यादगार जीत दिला दी। भारत को हार से सबक लेकर अगले टेस्ट में वापसी करनी होगी। ओवर 23, अश्विन 1, लेग स्टंप के बाहर गेंद, स्वीप किया। 2 रन। 2, गुगली, बीट। 3, डकेट ने डिफेंस किया। 4, मिड विकेट की ओर, सिंगल। 5, शॉर्ट बॉल, क्राउली ने स्लैश किया। 4 रन, डिफेंस बक्सर। स्कोर 98-0। ओवर 24, ठाकुर 1, रन नहीं। क्राउली ने स्ट्रेट ड्राइव किया, 4 रन। फिर से सिंगल। डकेट ने स्विंग बॉल पर सिंगल लिया। सटीक लेंथ, डिफेंस, कन्स। मिड विकेट की ओर 2 रन। स्कोर 106-0 ओवर 25, अश्विन 1, डकेट ने मिड ऑफ पर खेला, 1 रन। क्राउली ने कट किया, 2 रन। थर्ड, डिफेंस, स्वीप, 4 रन। गुगली पर बीट, 6, सिंगल। स्कोर 114/0। ओवर 40.5, बारिश की पहली दस्तक, खेल रोका गया। इंग्लैंड 191 पर था। डकेट 165, क्राउली 59। ओवर 43, पहला विकेट गिरा। क्राउली, गेंद 2, प्रसिद्ध कृष्णा की लेंथ बॉल, ड्राइव, किनारा। केएल राहुल ने स्लिप में कैच पकड़ा, विकेट। क्राउली आउट, 61। स्कोर 100। 88 ओवर 55, ठाकुर का हमला। गेंद 4, डकेट ने ड्राइव किया, ऊंचा शॉट, शुभमन गिल ने मिड ऑन में कैच पकड़ा, विकेट। डकेट आउट, 149। गेंद 6, ब्रूक ने फ्लिक किया, स्लिप में कोहली ने कैच पकड़ा, विकेट। ब्रूक आउट, 0। स्कोर 253/3। ओवर 58.2, टी ब्रेक और बारिश। इंग्लैंड 269 पर 4, लक्ष्य से 102 रन दूर। भारत को चाहिए थे 6 विकेट। बारिश ने खेल को रोक दिया। ओवर 67, जडेजा ने किया कमाल गेंद, 3। स्टोक्स ने डिफेंस किया, किनारा, कोहली ने कैच पकड़ा, विकेट। स्टॉक्स आउट, 13। स्कोर 302/5। ओवर 85, इंग्लैंड की जीत का ओवर। 1, स्मिथ ने डिफेंस किया। 2, जडेजा की गेंद, रूट ने सिंगल लिया। 3, स्मिथ ने स्क्वायर लेग की तरफ धकेला, 9 रन। 4, चौका। मिड विकेट की ओर जोरदार प्रहार। इंग्लैंड ने 371 रन का लक्ष्य हासिल किया। 5 विकेट से जीत। 40.5 ओवर में स्कोर था 181.0। तभी बारिश आई, मैदान गीला हुआ और खेल रुका। कुछ भारतीय फैंस ने राहत की सांस ली, जैसे खुद बादलों ने टीम इंडिया को एक मौका दिया हो। ड्रेसिंग रूम में गेंदबाजों को फिर से स्ट्रैटेजी दी जा रही थी, अब नहीं तो कभी नहीं। 43वें ओवर की दूसरी गेंद, प्रसिद्ध कृष्णा की तेज ऑफ स्टंप लाइन की गेंद और क्राउली ने हल्का सा किनारा दे दिया, सीधा केएल राहुल के हाथों में। भारत को पहला विकेट, 188 रन, 1 विकेट। ड्रेसिंग रूम में हल्की सी मुस्कान। बेन डकेट, जिन्होंने 149 रनों की वीर पारी खेली, आखिरकार एक थकान भरी ड्राइव में चूक गए और कैच दे बैठे। स्कोर 253 रन, 3 विकेट। भारतीय समर्थकों की तालियों से मैदान गूंज उठा। एक योद्धा को सलामी दी जा रही थी, लेकिन अपने दुश्मनों द्वारा। कप्तान शुभमन गिल का दांव शार्दुल ठाकुर, और ठाकुर ने जैसे अपना सर्वश्रेष्ठ जादू चलाया। पहले डकेट और फिर हैरी ब्रूक
2 गेंदों में 2 विकेट। स्कोर 253 से 269 तक लड़खड़ा गया। भारत को मैच में वापसी का रास्ता दिखने लगा। टी ब्रेक के साथ फिर से बारिश। 68 2 ओवर में स्कोर 269। इंग्लैंड को 102 रन चाहिए थे और भारत को 6 विकेट। खेल रुक गया, लेकिन दर्शकों का रोमांच जारी रहा। जब खेल फिर से शुरू हुआ तो जडेजा ने सटीक प्रहार किया। बेन स्टोक्स, इंग्लैंड के कप्तान, जिन्हें संकट में लड़ाई मोड़ने का हुनर आता था, वो 302 के स्कोर पर पवेलियन लौटे। भारत की उम्मीद फिर से परवान चढ़ने लगी, लेकिन जो रूट और युवा जेमी स्मिथ की जोड़ी ने न केवल पारी को संभाला, बल्कि धीरे धीरे लक्ष्य की ओर बढ़ते रहे। गेंदबाजों ने जान लगा दी, फील्डर्स ने डाइव मारी, लेकिन किस्मत अब भारतीय टीम का साथ छोड़ चुकी थी। आखिरकार 85वें ओवर में इंग्लैंड ने लक्ष्य हासिल कर लिया। 371 रन, 5 विकेट से जीत और सीरीज में 1-0 की बढ़त। भारतीय ड्रेसिंग रूम में एक मायूसी थी, लेकिन हार के बावजूद चेहरे पर गर्व भी। यह मुकाबला सिर्फ स्कोरबोर्ड का हिस्सा नहीं था, यह एक इम्तिहान था, आत्मबल, नेतृत्व और जज्बे का। भारत के 364 रनों के जवाब में इंग्लैंड को 371 रनों का लक्ष्य मिला था। पिछली शाम 21 से आगे खेलने उतरी इंग्लैंड की टीम के लिए यह एक मुश्किल चुनौती थी, लेकिन उनके हाव भाव में डर नहीं, आत्मविश्वास था। भारतीय टीम जब मैदान में उतरी तो कप्तान शुभमन गिल की आंखों में केवल एक ही सपना था, 5 सत्रों में 10 विकेट और इस मैच को जीत में बदलना। बेन डकेट और जैक क्राउली, इंग्लैंड की सलामी जोड़ी, मैदान पर थी। पहले घंटे में भारतीय गेंदबाजों ने सधी हुई लाइन लेंथ से शुरुआत की, लेकिन दोनों बल्लेबाज बहुत ही संयम से खेल रहे थे। 17 ओवर तक स्कोर 52 पर 0 तक पहुंच चुका था। गेंदबाज बार बार बीट कर रहे थे, लेकिन किनारा नहीं मिला। स्लिप में खड़े विराट कोहली हर बार गेंद निकलते ही अपना सिर झटका देते। विकेट न गिरने की बेताबी मैदान में साफ झलकने लगी थी। भारतीय दर्शक चुप थे, जैसे मानो कोई तूफान से पहले की शांति हो। 22वें ओवर तक डकेट ने अपनी 50 पूरी कर ली। 4 चौके, 2 आकर्षक ड्राइव्स और असाधारण फुटवर्क। प्रसिद्ध कृष्णा और शार्दुल ठाकुर दोनों ही छोर से गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन विकेट दूर था। 25वें ओवर में इंग्लैंड ने 106 नॉल का आंकड़ा पार कर लिया। अब रन गति 4 से ऊपर जा रही थी। मैदान पर अब सिर्फ रन ही नहीं बह रहे थे, भारत की उम्मीदें भी धीरे धीरे बहने लगी थीं। गिल ने अश्विन को लाया, फिर जडेजा को, लेकिन स्पिनर भी इस जोड़ी को रोकने में असमर्थ रहे। दर्शकों की आंखों में डर था, क्या भारत यह मैच फिसलते देख रहा है? शार्दुल ठाकुर और प्रसिद्ध कृष्णा की गेंदबाजी में स्प्रिंग थी, लेकिन धार नहीं। गेंद बल्ले का किनारा छूती, लेकिन हाथों तक नहीं पहुंचती। स्टंप्स पर लगातार प्रहार हो रहा था, लेकिन लकड़ी की घंटी अब भी खामोश थी। और तभी आया वो पल जब आसमान हल्का हल्का काला होने लगा, बादल मंडराने लगे। मैदान पर अब एक और प्रतिद्वंद्वी उतर आया था, बारिश। बारिश की दस्तक, खेल, किस्मत और क्लाइमैक्स। बारिश ने खेल को रोका। 40.5 ओवर में स्कोर 181 पर नाबाद थे। डकेट 105 और क्राउली 59 पर नाबाद थे। यह वो क्षण था जब भारतीय फैंस ने राहत की सांस ली। ऐसा लग रहा था जैसे भगवान ने टीम इंडिया को रणनीति बदलने और दोबारा सांस लेने का मौका दिया हो। ड्रेसिंग रूम के अंदर रवि अश्विन, जडेजा, सिराज और बाकी गेंदबाजों के साथ शुभमन गिल गंभीरता से कुछ चर्चा कर रहे थे। बाहर बारिश की बूंदें शोर मचा रही थीं और अंदर भारत की आत्मा तैयार हो रही थी वापसी के लिए। करीब 1 घंटे बाद जैसे ही मैदान सूखा और खेल दोबारा शुरू हुआ, भारतीय खिलाड़ियों की आंखों में एक नई चमक थी, जैसे कोई योद्धा अपने आखिरी युद्ध से पहले नहाकर लौटा हो। 43वें ओवर की दूसरी गेंद प्रसिद्ध कृष्णा दौड़ते हुए आए। गेंद ऑफ स्टंप के बाहर हल्की सी स्विंग हुई। क्राउली ने ड्राइव किया और केएल राहुल ने स्लिप में हवा में उड़कर वो कैच पकड़ लिया। पूरा स्टेडियम गूंज उठा। भारत को आखिरकार पहली सफलता मिल गई थी। क्राउली 61 रन पर आउट। स्कोर 188 रन पर एक विकेट गिरा है। खिलाड़ियों ने एक दूसरे की पीठ थपथपाई और कप्तान शुभमन गिल ने आंखों ही आंखों में एक संदेश दिया, अब चालू हुआ असली खेल। अगले अध्यायों 7 से 10 में आएगा। डकेट की शानदार शतकीय पारी का अंत, शार्दुल ठाकुर की बैक टू बैक 2 विकेट, जो रूट और स्टोक्स की साझेदारी और इंग्लैंड की रोमांचक जीत या भारत की अंतिम लड़ाई। क्या आप तैयार हैं? अब मैं अध्याय 7 से 10 तक भेजता हूं।
बेन डकेट मैदान पर चट्टान बनकर खड़े थे, हर गेंद का जवाब संयम और परिपक्वता से दे रहे थे। जैसे ही उन्होंने 121वीं गेंद पर अपना शतक पूरा किया था, भारतीय फील्डरों के चेहरे पर चुप्पी छा गई थी। यह शतकीय पारी सिर्फ स्कोरबोर्ड के लिए नहीं, बल्कि भारत की चुनौती के खिलाफ एक बयान थी। विराट कोहली स्लिप में खड़े बार बार तालियां बजा रहे थे, लेकिन वो तालियां तारीफ की नहीं, जिद की थी। और फिर आखिरकार 55वें ओवर में शार्दुल ठाकुर गेंदबाजी पर आए। उन्होंने गेंद को हवा में लहराया। डकेट ने आगे बढ़कर ड्राइव खेला, लेकिन बल्ले का ऊपरी किनारा और मिडोन ऑफ पर खड़े शुभमन गिल ने कैच पकड़ लिया। डकेट 149 रन पर आउट। स्कोर 253 के 2 विकेट। यह विकेट भारत के लिए उम्मीद का सूरज था। बैक टू बैक वॉर। ठाकुर का तूफान डकेट के आउट होने के बाद मैदान पर आए हैरी ब्रूक, युवा, आक्रामक और आत्मविश्वास से भरे हुए। लेकिन शार्दुल ठाकुर का जोश अब चरम पर था। अगले ही ओवर में ब्रूक ने एक अंदर आती गेंद पर फ्लिक करने की कोशिश की। गेंद पैड से टकराई, उंगलियों से बल्ला छूती हुई स्लिप में गई और विराट कोहली ने हवा में उड़कर लपका कैच। ब्रूक आउट। स्कोर 253 से 3। अब इंग्लैंड दबाव में था और भारत के खिलाड़ी शेर की तरह गर्जना कर रहे थे। पिच पर रफ्तार, भावना और तनाव का विस्फोट था। जैसे ही टी ब्रेक का समय आया, आसमान फिर से भारी हो गया। 58.2 ओवर में स्कोर था 269-4। इंग्लैंड को जीत के लिए 102 रन और चाहिए थे। बारिश शुरू हो चुकी थी। मैदान पर कवर बिछा दिए गए। दर्शकों की धड़कनें तेज थीं। भारत के लिए यह एक ब्रेक नहीं, आखिरी योजना का समय था। ड्रेसिंग रूम में गिल, कोहली, जडेजा और कोच द्रविड़ सभी अपनी आंखों में सिर्फ एक सपना देख रहे थे, 6 विकेट 102 रन से पहले। लेकिन बारिश भी जैसे इंग्लैंड की रणनीति का हिस्सा बन चुकी थी। जैसे ही टी ब्रेक खत्म हुआ, बारिश ने खेल को और देर तक रोक दिया। मैदान सूखने लगा, लेकिन वक्त भी फिसल रहा था। खेल फिर से शुरू हुआ। अब मैदान पर बेन स्टोक्स और जो रूट की जोड़ी थी। लेकिन भारतीय टीम पूरी ऊर्जा के साथ उतरी और फिर आया रविंद्र जडेजा का वार। एक टर्न लेती गेंद, स्टोक्स ने डिफेंस करने की कोशिश की। गेंद बल्ले का किनारा छूकर स्लिप में गई और विराट कोहली ने एक बार फिर कैच पकड़ लिया। स्टोक्स आउट। स्कोर 302/5। अब इंग्लैंड को जीत के लिए 69 रन चाहिए थे और भारत को 5 विकेट। सस्पेंस चरम पर था, लेकिन तभी जो रूट और जेमी स्मिथ की जोड़ी जम गई। जडेजा, अश्विन, ठाकुर सभी कोशिश करते रहे, लेकिन अब बल्ला जीत गया। गेंद हार गई। 85वें ओवर में जेमी स्मिथ ने मिड विकेट की ओर चौका लगाकर मैच समाप्त कर दिया।